वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन। लेकिन आज का करंट अफेयर्स का वीडियो देखने से पहले आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते चले, और जो भी आपके सारे डाउट्स वो आप कमेंट करके पूछते चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स है, मैक्सिको दुनिया का पहला संप्रभु ब्रांड जारी करता है। तो आइए आपको इसके बारे में बता दें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु ब्रांड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इस तरह के बॉन्ड यूरो 750 मिलियन यूरो जुटाए हैं। इस डीजी बॉन्ड ने सितंबर 2027 में परिपक्व होगा और 1.603% की परिपक्वता दर और 1.350 की कूपन दर के लिए एक उपज प्रदान करता है। यह नया बॉन्ड मेक्सिको के लिए नया एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया था, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक में नेटिकिक्स के साथ साझेदारी में जारी किया गया था। तो आपको और मैक्सिको के बारे में बताते चले कि मैक्सिको की जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी, और इसकी मुद्रा जो है मैक्सिकन पेसो, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आगामी एग्जामों के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो कर्नाटक सरकार ने आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आपको इसके बारे में बताते चले कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत कृषि में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि निकाली जाएगी। तो आप के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगी क्वेश्चन आपके लिए। और पूछा जाए कि किस राज्य ने आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया, तो आपका उत्तर हुआ कर्नाटक सरकार ने। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो ICICI ने होम फाइनेंस अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना की शुरुआत की। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते चले कि ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनौपचारिक क्षेत्र में कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर के मालिक आदि के लिए अपनी नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम शुरू की है। तो इस ऋण की क्रेडिट राशि 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक है। यह योजना उन सभी दस्तावेजों के बिना औपचारिक क्षेत्रों को लक्षित करती है जिन्हें एक औपचारिक वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करना आवश्यक है। ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ का उपयोग कर सकते हैं जिनका निम्न आय समूह, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना जो है वो भी है। तो चलिए आपको इसके लिए अनुभाग EWS यानी LIG और मध्यम वर्ग के लिए MIG फर्स्ट एंड 2 है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो सेफ विकास खन्ना को एशियाई गेम चेंजर का अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो सेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशियाई गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्होंने भारत के लाखों लोगों के लिए एक विशाल खाद्य वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से कोविड-19 महामारी में खिलाने के लिए दिया गया है। वह अग्रणी संगठन द्वारा नामित 6 सम्मानों में से एकमात्र भारतीय। उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने मैनहट्टन घर में हजारों मील से दूर अपने भारत में विशाल भोजन का वितरण आयोजन का समन्वय किया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो IMD का ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है 2020 का। तो 2020 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है, और सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। साथ ही उनके नागरिकों की धारणा है कि उनके शहर कितने स्मार्ट है। तो आपको बताते चले कि इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, बाद में हेलसिंकी और ज्यूरिक शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों के रूप में है। तो एक मिनट माफ कीजिएगा, जरा सा कुछ टेक्निकल इशू था। तो जैसा कि बताया गया आप लोग को सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पर है, इसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिक शीर्ष 3 शहरों के रूप में जो स्मार्ट शहरों के रूप में है,
और 2020 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हैदराबाद भारत में शीर्ष शहर है, जिसे 85वें स्थान पर रखा गया है। भारतीय शहरों ने स्मार्ट सिटी इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट देखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की घोषणा। देश भर में खुशियों को मापने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 लोगों की खुशी में योग्यता प्रदान करता है। खुशी पर कोविड-19 का प्रभाव भी विचारशील नेताओं से अंतर्दृष्टि। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के बीच 16,950 लोगों को कवर करते हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला हमारा जो करंट अफेयर्स अरुंधति राय द्वारा लिखित आज़ादी नामक एक नई पुस्तक। तो अरुंधति राय ने एक नई पुस्तक लिखी जिसका नाम है आज़ादीता। अरुंधति राय की नई पुस्तक का शीर्षक जो है वो आज़ादी यानी स्वतंत्रता फांसीवाद फिक्शन पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। तो नॉन फिक्शन बुक निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाता है। निबंध संग्रह में भाषा और भूमिकाओं पर ध्यान और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक कल्पनाओं की भूमिकाएं शामिल है। तो आइए आपको और आगे ले चलते हैं इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो जैसा कि इस यहाँ पे जो अगला करंट अफेयर सेक्शन है वो है विश्व बांस दिवस जो है 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन बांस के लाभों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसका उपयोग बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस 2020 के 11वें संस्करण का थीम है बैम्बू नाउ। तो ये भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए एग्जाम में। और विश्व बांस संगठन का मुख्यालय जो है वो एंटवर्प बेल्जियम में है। और विश्व बांस संगठन की स्थापना 2022 में हुई थी और विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक सुजैन लुकास हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो विश्व जल निगरानी दिवस 28 सितंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व स्तर पर और यह 2003 से मनाया जा रहा है। यह दिवस दुनिया भर में जल की निगरानी और जल के संसाधनों की सुरक्षा में सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल की निगरानी दिवस में नदियों और नालों, नदियों, मोहल्लों और अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी में सभी उम्र के लोगों को संलग्न करता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का जो थीम है वो सॉल्यूशन वाटर है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में और आपको बता दें। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष जो है डायनेट डी अरास है और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ मुख्यालय जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना 1998 में हुई थी। जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष जैकलिन ए जेरेल हैं और जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना 1928 में हुई थी। जल पर्यावरण महासंघ मुख्यालय जो है वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है। तो आइए आपको बताते चले कि वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस विश्व स्तर पर मनाएगा। पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर वैश्विक कोविड-19 महामारी के नतीजे के बीच समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन एपिक ने सभी वैश्विक बाजार अभिनेताओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक आभासी वैश्विक कॉल टू एक्शन मेजबानी करेगा। सुनिश्चित के लिए कि आवश्यक कदम है कि समान वेतन दुनिया भर में वसूली के प्रयास के दिल में है। तो पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो वयोवृद्ध आयुर्वेद चिकित्सक पीआर कृष्ण कुमार का निधन हो गया। तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक पीआर कृष्ण कुमार का निधन हो गया। वह प्रतिष्ठित कोयम्बटूर के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक आयुर्वेद फार्मेसी के साथ साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध आना अविनाशीलिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो बढ़ते हैं अपने इसी में और आपको बताते चले कि भारत सरकार ने चिकित्सा में योगदान के लिए 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हो सकती है। तो अगले करंट अफेयर जो है हमारे राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का निधन हो गया है। तो कोविड-19 के कारण कर्नाटक से राज्यसभा सांसद जो थे अशोक गस्ती वो अर्थी टू पोस्ट यानी उनका निधन हो गया है। तो उनका जन्म जो 1965 में था रायपुर जिले के कर्नाटक के थे। पहली बार उन्होंने जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी और उन्हें रायचूर जिले में भाजपा के
आयोजन का श्रेय दिया जाता है। तो आपका अगला जो करंट अफेयर्स है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का निधन। तो आरबीआई में काम करने वाले सबसे ज़्यादा समय तक जो गवर्नर थे वो अमिताभ घोष थे और उनका निधन हो गया। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के बीच 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ये सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर हैं। तो यह एक स्टॉप गैप व्यवस्था थी जब अमिताभ घोष ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और 17वें आरबीआई गवर्नर आर.एन. मल्होत्रा को प्रभार सौंपने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलिए, जो आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो यहीं पर समाप्त होता है। तब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो करते चले। वंदना जी, इस क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सारे करंट अफेयर्स है वो आप नोटबुक में नोट करते चले और रिवाइज करते चले, ताकि आगामी एग्जामों में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित हो।